ओ, आज का संडे पारिवारिक प्रवचन के अंतर्गत आप सभी परिवारों के लिए मैं आज का जो विषय लाया हूँ वह है कि जीवन में अन्न, वस्त्र और विचारों का प्रभाव, effect of the food, cloth and thoughts in your life। हमारा जीवन जो भी हमारा है दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत है हमारा जीवन। हम हमेशा इस बात को अपने जीवन के लिए चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद पूर्वक अपने जीवन में बिना किसी विघ्न बाधा के हम अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। जो विद्यार्थी उसका लक्ष्य होता है कि पढ़ाई में अच्छे से अच्छे नंबर लाते हुए हम आगे बढ़े, जीवन में अधिक ज्ञान को प्राप्त करें। जो कोई भी हमारे पारिवारिक जन नौकरी पर जा रहे हैं, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, वो भी चाहते हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर हमारा प्रमोशन हो, सैलरीज हमारी बढ़े। जिनके विवाह हुए हैं, 4-5 वर्ष हो चुके हैं, वो भी विचार करते हैं कि हमारा गृहस्थ प्रभु की कृपा से इसी प्रकार से आनंदमय सुखमय व्यतीत होता रहे। और जो अधिक उम्र के लोग हैं वो एक शांति की खोज में है, क्योंकि शांति की आवश्यकता उन्हें बहुत अधिक है। और शांति से अर्थात पीस, तो पीस ऑफ माइंड कैसे उन्हें प्राप्त होगी और इसका अन्न, वस्त्र और विचारों का कैसा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अन्न के लिए यदि हम चर्चा करें, व्हाट वी ईट द फूड इन आवर लाइफ, तो कैसा हमारा जीवन के अंदर अन्न का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सभी बच्चे भी ध्यान से सुने कि अन्न का इफेक्ट, जो भी कुछ हम खाते हैं सही या गलत, उसका इफेक्ट हमारे अंदर के इनर स्ट्रक्चर पर पड़ता है, हमारे माइंड पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। और जैसा हमने सही या गलत खाया वैसे ही हमारे माइंड के अंदर इफेक्ट हो गया, और वैसे ही जैसे इफेक्ट हमारे माइंड के अंदर हो गया वैसे ही हमने कार्य को करना प्रारंभ किया, और उसके अंतर्गत हमें अच्छे थॉट्स के जो है, अच्छे मन के विचारों से अच्छे फल प्राप्त हो गए, और बुरे थॉट्स से बुरे चीजें, दुख और कष्ट प्राप्त हो गए। तो बच्चों, अन्न और का बहुत अधिक आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना के अंदर में जो भी कुछ अन्न, फल, फूल और औषधियां हमारे लिए दी है, उनका उचित मात्रा में प्रयोग करने से हम आजीवन स्वस्थ भी रह सकते हैं, समृद्ध भी रह सकते हैं, और अपने लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई यदि चाहता है परमात्मा की भक्ति करना लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, तो शायद वो नहीं कर सकता है। कोई चाहता है अपने जीवन में, अपने जॉब के अंदर इंक्रीमेंट्स को पाना, तो शायद उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, परिश्रम नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की आवश्यकता
जो कि पूर्ण होती है वो अन्न के द्वारा पूर्ण होती है। और जैसा हमारा शरीर और व्यवस्थाएं बनेगी उसी प्रकार से हमारे आगे जीवन के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो अन्न का थोड़ा सा विश्लेषण मैं यहाँ करना चाहता हूँ। हो सकता है किन्हीं बच्चों को थोड़ा सा महसूस हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अपने लाइफ को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। शास्त्र भी कहते हैं एकाकी चिंते नित्य हितात्मना, कहते प्रत्येक दिन रात्रि को सोने से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की दिनचर्या के अंदर उस दिन उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे काम किए हैं, उन सभी कामों का चिंतन अपने अंदर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप खाते हैं वो गलत है या सही है, निर्णय आपको करना है। निर्देश क्या है वो मैं आपको बता सकता हूं, और उस निर्देश को यदि आप मानते हो और निश्चित रूप से समझते हो कि हाँ इन पर मुझे नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण करने की व्यवस्था को प्रारंभ करो। अन्न का प्रभाव कैसे होता है? अन्न अधिकतर हम या तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ग्रहण करते हैं, खाते हैं, या हम टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए ग्रहण करते हैं। अब स्वाद के लिए जो ग्रहण किया है वो केवल कंठ तक आपका रहेगा बस। किसी को भी पाइप से कंठ से नीचे यदि उसको मीठी भी चीज दी जाए तो उसको पता नहीं रहेगा कि मैंने मीठा खाया है। इसलिए केवल मात्र कंठ तक के स्वाद के लिए हम अनेकों ऐसे अन्न का ग्रहण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले अन्न पर चर्चा करते हुए शाकाहार या मांसाहार के ऊपर चिंतन करेंगे। हमारे शरीर की संरचना में परमात्मा ने हमें शाकाहारी बनाया है, और यदि आप ईश्वर को मानते हो, यदि आप ईश्वर के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हो, तभी तो आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी ना। तो परमात्मा ने हमारी शारीरिक रचना में हमारे दांत, हमारे पानी पीने की व्यवस्था, हमारे नाखूनों का जो शेप है, ये सभी शाकाहारी जानवरों के समान बनाया है। हमारे सामने के दांत फ्लैट है, हम पानी को ग्लास में सक करके पीते हैं, और हमारे नाखून फ्लैट होते हैं। तो गाय, घोड़ा, बकरी आदि जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो जब पानी पीते हैं तो सक करके पीते हैं। उनके नाखून आगे से चौड़े होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं, और निश्चित रूप से उनको शाकाहारी की श्रेणी में ईश्वर ने रखा है, जो कि वो फ्रॉम द बर्थ टिल एंड वो उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो हमारी शारीरिक रचना में हमने देखा कि हमारे दांत, हमारे पानी पीने की व्यवस्था और हमारे नाखून शाकाहारी प्राणियों की तरह है। इसलिए प्रत्येक को शाकाहार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है। मांसाहारी जो पशु होते हैं उनकी शारीरिक रचना परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित की गई है। शाकाहारी जो भी पशु है वो पानी जब पीते हैं तो जीभ से रपट रपट करके पीते हैं, सर्कल करते हुए। उनके नाखून आगे से नुकीले होते हैं, क्योंकि आगे का चमड़ी का शेप ऐसा होता है, और उनके आगे के दांत जन्म स्वभाव से नुकीले बनते हैं। तो ये व्यवस्था हम देखते हैं कि ये मांसाहारी प्राणियों के हिसाब से है। आचार्य जी आपसे क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन ईश्वर यदि आपको कह रहा है कि आपको शाकाहारी बनना है, तो निश्चित रूप से आप सबको शाकाहार का प्रयोग अपने जीवन में प्रारंभ करना चाहिए। तो खाने की जितना भी शाकाहार है वो हम खाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम जी मोमोज खाते हैं, वो भी शाकाहारी है। तो निश्चित रूप से मोमोज आदि, नूडल्स आदि
ये शाकाहारी तो है, लेकिन इसकी जो बनावट है, इसको जो बनाने का प्रोसेस है, उसके अंदर जो परमात्मा ने जो अन्न दिया था गेहूं के रूप में, उसको बहुत अधिक बारीक पीस करके, चिकना करके उसको हमने मैदे का रूप दे दिया। परमात्मा ने नहीं दिया, उन्होंने तो गेहूं बनाए। तो मैदा बना करके उसके क्या किया हमने, मोमोज बनाए, नूडल्स बनाए। और मैदे की अपनी एक खासियत है, कभी भी आप किसी से, डॉक्टर से भी चर्चा कर लेना कि मैदे को जब भी कभी हम खाते हैं तो मैदे का अपना एक प्राकृतिक स्वभाव हो जाता है कि वो फूलना शुरू हो जाता है, फूलता है। जब कभी आप भटूरे आदि घर पर बनाते हो, मैदा आदि लगा के रखते हो, तो थोड़े समय के बाद वो फूल जाता है। ठीक इसी प्रकार से मोमोज आदि जो आप खाते हो, उसके द्वारा जो नूडल्स आदि के अंदर जो मैदा आपके पेट में जाता है, वह मैदा आपके पेट को फुलाता है। तो शारीरिक व्यवस्था अंदर से बिगड़नी प्रारंभ हो जाती है। जो कोई चटनी आदि, मैं तो अधिकतर देखता हूँ चौराहों के ऊपर अधिकतर बच्चे बहुत ज्यादा इन चीजों से अंदर प्रवृत्त होते हैं। और जो बनाने वाला है वो भी इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, पका आधा पका या कैसा भी है, वह गर्म है, खाली ये महसूस आपको हो रहा है, बाकी आप कच्चा ही मोमोज खा रहे हो। विचार करना चाहिए आपको। चिप्स आदि जो बाजार के आते हैं, उनके विषय में भी कई बार माताएं मुझे कहती है कि आचार्य जी, हमारे बच्चे ना चिप्स बहुत अधिक खाते हैं। चिप्स आप यदि 4-5 वर्ष के बालक होते हैं, वो शुरू कर देते हैं, और माता पिता कुछ न कुछ खा रहा है इसलिए चिप्स भी देते रहते हैं। तो निश्चित रूप से चिप्स के अंदर क्या व्यवस्था है अन्न की, वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बाजार से हम चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, उन चिप्स के पैकेट में सॉल्ट का कंटेंट अधिक होता है, नमक अधिक होता है। तो सॉल्ट का कंटेंट अधिक होने के कारण जब हम बच्चे हमारे वो चिप्स को खाते हैं या हम भी खाते हैं, तो सॉल्ट हमारे अंदर के ब्लड को प्रेशराइज करता है। और इसीलिए किसी को भी यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसको सलाह दी जाती है डॉक्टरों के माध्यम से कि नमक खाना बंद कर दो। तो चिप्स के माध्यम से अधिक सॉल्ट बच्चे को हमने दे दिया। अब वो बच्चा क्या हो गया, बच्चे के अंदर गुस्सा आ गया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अंदर हाई हो रहा है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज जो है अनकंट्रोल हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर हो रहा है। न चाहते हुए भी वो उन चीजों को कर रहा है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये सभी चीजें जो कि अन्न हम खाते हैं, वो घर के अंदर पकाया हुआ भोजन जो हमारा है, वो सात्विक अन्न है। और जितना भी बाहर से प्रिजर्वेटिव आदि के साथ मिला हुआ, वो कहीं ना कहीं हमको निश्चित रूप से वो नुकसान जरूर करता है। और ये इसलिए हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि हम प्रतिदिन उसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन शाम को हो गई, चौराहे पर पहुंच गए मोमोज खाने के लिए, चिप्स के पैकेट खा लिए, और ड्रिंक्स आदि जो पेप्सी वगैरह है वो पी लिया। तो निश्चित रूप से कई बार मुझे कई सारे लोग जो मिलते हैं वो अनेकों प्रश्नों को करते हैं। तो आज पारिवारिक विषय है, तो हम थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। अब एक महिला मेरे पास आई, 10-12 साल का बच्चा था, और उन्होंने कहा, आचार्य जी, मेरा बच्चा ना पेप्सी बहुत पीता है। एक और महिला थी, उसने प्रश्न किया था मुझे कभी कि टीवी ज्यादा देखता है। तो मैंने उनको एक प्रश्न का जरूर किया था अपने उत्तर देने के साथ में। मैंने कहा, एक बात बताइए, जब आपका ये बच्चा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का था, तो क्या इसने आपसे पेप्सी की डिमांड की थी क्या? क्या इसने आपको कोल्ड ड्रिंक की डिमांड की थी क्या? कहते जी हाँ, नहीं की थी।
मेनका किसने पिलाई? आपने पिलाई। बच्चा गोद में 2-3 वर्ष का है और पार्टी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास हाथ में है माता पिता के, और वो बच्चे को उस ग्लास से पिला रहे हैं। तो अन्न की जितनी दूषितता है वो कहीं ना कहीं हमने अपने गलत आचरण विचार व्यवहार के साथ प्रारंभ की, और जो प्रारंभ हो गई उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए अन्न का आपके अपने दैनिक नित्य, आपके सामाजिक जीवन, आपके ऑफिस के जीवन, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि शरीर के यदि स्वस्थ होगा तो आप अच्छे मेहनत से काम करोगे, और शरीर को यदि आप बुरे खान पान से बिगाड़ते रहोगे तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक शाकाहारी अन्न को प्रयोग करो। एक एग्जाम्पल अन्न के प्रभाव का आपको और देता हूं, और उसके बाद नेक्स्ट थॉट्स पर हम चलेंगे। एक ग्लास दूध का कोई व्यक्ति पीता है, या एक ग्लास लिकर का कोई व्यक्ति पीता है। अब जिसने दूध पिया है वो क्या महसूस करेगा अपने अंदर? शरीर के अंदर शक्ति महसूस करेगा, बल महसूस करेगा, ताकत महसूस करेगा। और जिसने एक ग्लास लिकर पी है वो क्या महसूस करेगा? उसकी शायद सबसे पहले तो लीवर खराब होगा, और लीवर खराब होगा और फिर उसके बाद में विचार खराब हो जाएंगे, माइंड खराब हो जाएंगे। कोई भी अच्छा व्यक्ति यदि बुराई में पड़ता है तो यदि उससे पूछते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे थे, आपने बुरा काम कैसे कर लिया, तो उसका एक ही उत्तर होता है, क्या बताऊं जी, दिमाग खराब हो गया था। तो ये दिमाग कहीं ना कहीं हमारे अन्न के प्रभाव से भी खराब हो रहा है। तो इसलिए अन्न को भी हमें सात्विक अन्न को ग्रहण करना है। विश्लेषण आप स्वयं करें, बच्चे भी स्वयं निर्णय करें। माता पिता बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को गाइडलाइन जरूर दें, उनको जरूर समझाएं कि इस चीज के ये इफेक्ट होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो मैक्सिमम शुगर कोल्ड ड्रिंक के द्वारा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, मैदा आदि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और एक्सेसिव सॉल्ट आदि भी हमारे लिए हानिकारक है, और लीकर आदि भी हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए यदि परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परिवार के अंदर सारी व्यवस्था हमारी ठीक हो, तो हमें सबसे पहले अपने अन्न पर धीरे धीरे नियंत्रण को करना प्रारंभ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्वयं नियंत्रित होना पड़ेगा। जो बच्चा यदि टीवी के सीरियल ज्यादा देखता है, उसके निश्चित रूप से वो घर के अंदर में टीवी सीरियल को दिखाया गया है, पहले अधिक से अधिक समय माता ने या कोई भी फ्री है उन्होंने उस टीवी सीरियल्स को देखा है। तो आप अपने चिंतन को शांतमय बनाए के रखें, प्रभु की भक्ति में लगाएं। खाली समय है, कोई बात नहीं, शांत हम बैठे हुए मन के अंदर में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और जितना शरीर को आप आराम देंगे, जितना आप माइंड को अपने आराम देंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य को पहचान सकोगे, और आपकी उन्नति आपके जीवन में हो सकती है। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे आप जॉब वर्किंग स्टूडेंट्स हो, जॉब वर्किंग पर्सन हो, या फिर आप मैरिड लाइफ आपकी एंजॉय कर रहे हो। तो ये सभी चीजें हमारे अन्न पर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अब आते हैं वस्त्र के ऊपर, कपड़े। वस्त्र जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमारे अलग अलग वस्त्र हम धारण करते हैं। तो जैसे कोई मैनेजर यदि ऑफिस जा रहा है तो वो टाई और कोट पहन के जाएगा, सूट पहन के जाएगा, और वही व्यक्ति जब घर पे आता है तो घर पे आके घर के वस्त्र अपने धारण करता है। जहाँ कहीं सत्संग में जाना होता है तो सत्संग के अनुसार वो वस्त्र धारण करता है। जहाँ कहीं पार्टी आदि में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसके अनुसार वो वस्त्र को धारण करता है। कभी ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के हिसाब से
सरलतम वस्त्रों को वो धारण करता है। तो व्यक्ति एक है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो भिन्न भिन्न वस्त्रों को धारण कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इन भिन्न भिन्न वस्त्रों के धारण करने से हमारे अंदर कुछ विशेष परिवर्तन हमारे विचारों में नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य में नहीं होता है, क्योंकि वो परिस्थिति के साथ हमने पहने। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्त्रों को पहन रहा है, वो यदि निश्चित रूप से कहीं घूमने जाएगा, हॉलीडे पे जाएगा, तो वो सूट कोट पैंट टाई नहीं पहनेगा। हालांकि 50 सूट उसके घर में पड़े हैं, तो देखेगा जीन्स ले लिया, थोड़ा सा टॉप पहन लिया, ऊपर से टी शर्ट आदि, चलो ये ठीक है। मुझसे भी किसी ने पूछा था, आचार्य जी आपने कभी जीन्स पहनी है, नहीं पहनी है? मैंने कहा हाँ भाई, यदि पत्नी के साथ कभी मैं टूर पे गया हूँ और पत्नी का विशेष आग्रह हुआ तो मैंने उसके प्रसन्नता के लिए जीन्स पहनी है। तो ये सामयिक परिस्थिति के अंदर में कि समय के अनुसार आपके वस्त्रों का धारण आपका होता है, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बनता है, वो परिस्थिति के अनुसार है, तो उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती है। हाँ, वस्त्र कैसे हमें धारण करने चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन हम जरूर करना चाहेंगे। कई बार हम वस्त्र इस प्रकार के पहनते हैं जो कि हमारे विचारों को और दूसरे व्यक्तियों के विचारों को भ्रमित कर सकते हैं। हम कभी भी वस्त्रों को अपनी सुंदरता के लिए पहने, अपनी अच्छाई के लिए पहने, न कि इसके लिए कि दूसरे उसको देख करके क्या सोचेंगे या उससे उसको क्या प्रभाव होगा। अच्छे अच्छे वस्त्रों को जरूर धारण करें। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, शरीर परमात्मा ने दिया है। अच्छा कुर्ता पहना है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं पहने, जरूर पहने। तो लेकिन समय के अनुसार धारण किए वस्त्रों में कोई भी दोष नहीं होता है, और न उनको दोष देना चाहिए कि भाई तुम ये क्यों पहन रहे, तुम वो क्यों पहन रहे, क्योंकि वो समय के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करता है। एक बार कहीं मैंने टीवी के ऊपर एक बहुत बड़े अभिनेता का इंटरव्यू देखा था कि भाई आप बहुत बड़े अभिनेता हो और आपके अंदर में जितना भी परिवार है वो सभी अभिनेता है आपके घर में, तो आप ये बताइए कि आप घर के अंदर भी सूट वूट पहन के रहते हो या फिर घर के वस्त्र पहन के रहते हो? तो ये सामयिक है, समय के अनुसार है, परिस्थिति के अनुसार है, उससे उस व्यक्ति के चरित्र का, विचारों का निर्धारण नहीं होता है। तो काम के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वस्त्रों को हम धारण करें जो कि हमारे लिए उन्नति का मार्ग दे, हमारे लिए अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। एक बार एक महिला मेरे पास में लगभग 4-5 वर्ष की एक बालिका को अपनी लेके आई और कहती है, आचार्य जी मेरे बच्चे को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, बेटी को। तो मैंने उस बालिका की तरफ देखा तो मैंने उनको एक बात कही, जरूर, मैंने कहा जी आशीर्वाद जरूर दूंगा, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि देखिए, जिस बालिका को आपने 5-6 वर्ष की लड़की है और उसको आपने जो कटे पटे वस्त्र पहना दिए है, छोटे छोटे वस्त्र पहना दिए है, आपकी बेटी जब 18 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, तब भी आप ऐसे ही वस्त्र इसको पहनाना है। हैरान रहेगी। मैंने कहा देखो, अभी छोटे बच्चों के अंदर ऐसे गलत वस्त्रों को यदि धारण कराते हो, फिर बच्चे की अपनी मानसिकता उन्हीं वस्त्रों के प्रति हो जाती है और बड़े होकर के वे उसी प्रकार के वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ करते हैं, तब माता पिता उनको मना करते हैं। तो थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान आवश्यक रूप से देना चाहिए कि वस्त्र समय के अनुकूल हो, और वस्त्र के धारण की जो विधि है, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसी परिस्थिति, वैसे आपने धारण कर लिया। हाँ, वो आपके विचारों को कभी प्रभावित अधिक नहीं करेगा। तीसरी जो चीज है, जो है विचार। हमारे विचार जो बनते हैं वो हमारे अन्न से भी बन रहे हैं, हमारे वस्त्र से भी बन रहे हैं।
तो इसलिए हमारे विचारों के अंदर सकारात्मक वृत्ति, पॉजिटिवनेस, पोलाइटनेस, नम्रता, तेज आवाज में बात नहीं करनी है बच्चों को, घर में गुस्से में नहीं बोलना है। तो विचार हमारे हमेशा सात्विक बने रहे, क्योंकि विचारों का भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। कई बार जब घर के अंदर कोई भी बात हो जाती है, किसी ने भी यदि कुछ जोर से बोल दिया तो शायद हम उस पर गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने ऑफिस में होता है और ऑफिस में उसका बॉस जो होता है, उसका जो मालिक होता है कंपनी का, वो उसको बुरी तरह डांट रहा होता है किसी गलती पर, तो वहां वो चुपचाप खड़े होकर सुन रहा है। तो विचार करें कि हमें अपने विचारों को कैसे रखना है, कैसे शुद्ध और पवित्र रखना है। तो हमारी जो सोच है वो आंतरिक और बाह्य विचारों के, बाह्य वातावरण के हिसाब से हमारे विचार शुद्ध और पवित्र बने रहे, और आंतरिक हमें प्रभु की समीपता के साथ जाकर के हमें अपने जीवन के अंदर आंतरिक विचारों को भी शुद्ध और परिष्कृत बनना है। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन के ऊपर अन्न, वस्त्र और विचार हमारे कैसे हैं, उसके ऊपर हमें निर्णय करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस चीज के अंदर हमारा क्या प्रभाव हमारा बन रहा है। कल से 6 दिन का मेरा जो विषय रहेगा, ये विचारों के ऊपर रहेगा। मन के जो हमारे नियंत्रण करना है, क्योंकि विचार कहता है माइंड, और माइंड को कैसे कंट्रोल करें। अब ये परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कल से मेरे जो है 6 वीडियो आपको मन के नियंत्रण के 6 संकल्प क्या है, उसके ऊपर प्रतिदिन एक एक वीडियो होगा। तो कल सोमवार 18 मई से शनिवार 23 मई तक केवल मन के नियंत्रण के लिए 6 संकल्प हमें क्या क्या धारण करने हैं, इसके ऊपर मैं आपको अपना चिंतन दूंगा। तो मन के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मेरे आगे के वीडियो यदि आपको स्वतः ही अपने आप से YouTube पे प्राप्त करने हो, तो आप मेरे आज के इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाल रंग से लिखा होगा, आप अपने मोबाइल में जरूर देखें। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी आप दबा दें। तो निश्चित रूप से अगली वीडियो आपको स्वतः ही, कितनी भी टाइम की वीडियो, हमेशा के लिए हो जाता है, और ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है। मेरा पिछले रविवार का जो पेरेंटिंग था, जो रविवार का पारिवारिक प्रवचन था, वो गुड पेरेंटिंग के ऊपर था। तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है, गुड पेरेंटिंग कैसे करनी है, माता पिता का कैसे अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, और माता पिता के क्या कर्तव्य है और बच्चों के भी क्या कर्तव्य है, तो मेरा गुड पेरेंटिंग वाला पिछले रविवार का भी वीडियो आप जरूर देखें, और आगे आने वाले वीडियो को भी आप देखें। अधिक से अधिक आप अपने मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करें। मेरे YouTube लिंक को जरूर उनको फॉरवर्ड करें, और उनसे चर्चा भी करें, पूछे भी व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से कि आपने आचार्य जी का चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। YouTube में हम अधिकतर दिन में कम से कम 4-5 बार सर्च करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी फोटो के साथ मेरा जो उस दिन का वीडियो है आपको नजर आएगा, और आप अपनी सुविधा से उसको आप देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में उन्नति हो, आप सबके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो, और आप अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा मैं थोड़ी सी गाइडलाइन माता पिता को पारिवारिक मेरे साप्ताहिक प्रवचन में देता हूँ, तो वो गाइडलाइन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। सभी बच्चों को जिनकी विवाह नहीं हुआ है, या अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 वर्ष तक के लिए 3 कर्तव्य मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आपको धारण करना है।
नंबर 1, आपको अपने माता पिता को, बड़ों का सुबह उठ करके चरण स्पर्श या नमस्ते जी का प्रयोग करना है। नंबर 2, माता पिता या घर के बड़े जो भी आपको कहते हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना है और मानने का भी प्रयत्न करना है। नंबर 3, माता पिता से कभी भी आपका आर्गुमेंट होता है तो उस आर्गुमेंट में आपकी आवाज माता पिता की आवाज से नीचे होनी चाहिए। कभी भी माता पिता से आप ऊंची आवाज में बात नहीं करें। तो ये सभी अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स उनके लिए मेरी 3 गाइडलाइंस है। और माता पिता के लिए भी मेरी 2 गाइडलाइन आपके लिए है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रेम दो, वात्सल्य दो, उनकी प्रशंसा करो, उनके साथ में चर्चा करो, उनके साथ बैठें, विचार करें। तो माता पिता अपने बच्चों को प्रेम और वात्सल्य प्रदान करें। हमेशा गुस्से में आप बोलते हो, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो अपनी वाणी पर आपको जब बच्चों से संवाद करें, नियंत्रण आपको रखना है। दूसरी चीज है कि आपको अपने बच्चों की, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे नाता हो, नाती हो, कोई भी आपका बच्चा घर का है, उसकी कोई भी कमी, उसकी कभी भी बुराई आपने अपने किसी रिश्तेदार को या बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी है। उसकी प्रशंसा करें, उसके अच्छे गुणों को बाहर बताएं। तो ये 2 गाइडलाइन माता पिता के लिए है कि अपने बच्चों की जो भी अच्छी बातें उन्हीं को बताएं, लेकिन कभी भी उनकी बुराई या कमियां बाहर प्रदर्शित नहीं करें। तो आपका जीवन अपना लक्ष्य में आपको प्राप्त हो, साथ ही आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। माता पिता जरूर अपने बच्चों के साथ दैनिक प्रार्थना को अपने जीवन में स्थान बनाएं। आपका प्रातःकाल अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था हो सकती है प्रार्थना की, लेकिन शाम के समय 7 बजे से 8:30 के बीच का कोई भी समय आप निश्चित कर लीजिए। 5 गायत्री मंत्र आप बैठ के बोल लीजिए परिवार के साथ, 11 गायत्री बोल लीजिए, वैदिक संध्या आप करिए, जो भी आप करना चाहें आप करें, लेकिन वो आपका एक दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपका नित्य का एक विधान होगा। और मैं अगले सप्ताह के अंदर एक वीडियो आपको दैनिक प्रार्थना का एक अलग से भेजूंगा, जिसको कि उस वीडियो को चलाते हुए आप मेरे साथ में उस दैनिक प्रार्थना को कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से जब तक आप अपने आप को ईश्वर से नहीं जोड़ेंगे, आप अपनी संतान को ईश्वर से नहीं जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो सात्विकता, वो उत्तमता हमारे जीवन में आनी बहुत अधिक संभव नहीं है। परमात्मा के साथ स्वयं जुड़ना प्रारंभ करेंगे तो हमारे सभी आचरण, विचार, व्यवहार ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। बच्चों को यदि हम ईश्वर से साथ जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो बच्चों के अंदर भी परमात्मा की भावना के द्वारा, अच्छाई के द्वारा वो सामाजिक बुराई से हमेशा बचे रहेंगे। तो ये व्यवस्था जो प्रार्थना की है उसको भी आवश्यक रूप से अपने जीवन का अंग बनाए। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। और पारिवारिक फैमिली का यह वीडियो प्रत्येक रविवार को इस प्रकार से एक विषय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। आशा करता हूँ कि साप्ताहिक रविवार प्रवचन आप सभी टीवी के ऊपर परिवार के साथ देखना प्रारंभ करेंगे। तो व्यवस्थाएं बनने में समय लगता है, कोई बात नहीं है। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आपके परिवार में उन्नति हो और आपका जीवन मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है कि आप अपने परिवार के साथ आनंद के साथ रहें, एक दूसरे के साथ समत्व की भाव के साथ आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना प्रारंभ करें। तो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन
और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। हमारी आपसे ही प्रार्थना है, अर्चना है, याचना है। इति ओम शांति शांति शांति। ओम। नमस्ते जी।